हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 डिसफंक्शन ऑफ ए टीम। एक ऑथर थे पैट्रिक लेंसियोनी, जिन्होंने एक बुक लिखी थी 5 डिसफंक्शन ऑफ ए टीम। तो उसमें उन्होंने 5 डिसफंक्शन के बारे में बताया था। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो 5 डिसफंक्शन क्या है और उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो आप कहीं मत जाना, मेरे साथ बने रहना। मैं आपको इतना अच्छे तरीके से उसको समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने वीडियो एकदम हिंदी में बनाया है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या 5 डिसफंक्शन पहले तो कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। लैक ऑफ ट्रस्ट के बाद में जो आता है वो आता है फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3 पे आता है लैक ऑफ कमिटमेंट, नंबर 4 पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और नंबर 5 पे आता है लैक ऑफ रिजल्ट्स या इन अटेंशन ऑफ रिजल्ट्स। तो अब लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों होता है? लैक ऑफ ट्रस्ट इसलिए होता है जब एक टीम न्यू होती है, न्यूली बिल्ड टीम होती है, उसमें लोग नए होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है, सामने वाले की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता। क्या पता, मैं जाहिर सी बात है, जब लोग एक दूसरे को जानते नहीं है तो एक दूसरे पर ट्रस्ट क्यों करेंगे? जब ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे की मिस्टेक्स क्यों बताएंगे, या फिर आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है या आपको क्यों एडवाइस देंगे वो? क्योंकि उनको फियर होगा कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए भाई। अब फियर, अब हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए टीम में, लेकिन वो कब होगा? जब ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो हेल्दी हो ही नहीं सकता। तो फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब होगा, जब फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? लैक ऑफ कमिटमेंट होगा। लैक ऑफ कमिटमेंट इसलिए होगा कि भाई जब लैक ऑफ कमिटमेंट, जब मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, आप मेरी एडवाइस मान नहीं रहे हो, मतलब सामने वाला गलत कर रहा है और मैं आपको आपकी गलती बता नहीं रहा हूँ, या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं अपने ओपन नहीं कर रहा हूँ, और मतलब लोग क्या करेंगे, एज ए टीम फोकस नहीं करेंगे। भाई मैंने अपना काम कर लिया, हो गया, तुम क्या कर रहे हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या होगा? क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट का फियर है। तो फिर क्या होगा? कमिटमेंट नहीं होगा, लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं होगा। अब जब कमिटमेंट टीम के ऑब्जेक्टिव के लिए, जब कमिटमेंट नहीं होगा, जब मैं किसी चीज़ को कमिट नहीं किया तो मैं उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल ही नहीं हूँ। मैंने ऑब्जेक्टिव को कमिट ही नहीं किया, मैं कमिट ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अकाउंटेबल कैसे हुआ? फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। अब जब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गई तो टीम रिजल्ट अचीव होने वाला है क्या? नहीं होगा। लैक ऑफ रिजल्ट्स होगा, मेरा अटेंशन ही रिजल्ट्स पे नहीं होगा। टीम रिजल्ट्स पे, टीम ऑब्जेक्टिव पे मेरा अटेंशन होगा ही नहीं, मेरा फोकस होगा ही नहीं। करेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको दूर कैसे करना है। सो क्या करना चाहिए आपको? 5 चीज़ें पे ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 फोकस, नंबर 2 ओपननेस, नंबर 3 रिस्पेक्ट, नंबर 4 करेज, नंबर 5 कमिटमेंट। सो इन चीज़ों पे आपको टीम को फोकस करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा। फोकस टीम को, टीम ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि मेरे काम पे तो मेरे को फोकस करना ही है, पर मेरे को टीम ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना है कि टीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट टीम है, अब उसमें डेवलपर, उसमें बैट्समैन भी हैं, उसमें बॉलर्स भी हैं। तो अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिकेट टीम का? कि हमको मैच जीतना है। तो उसके लिए मेरे को अच्छे से बॉलिंग करना है या मेरे को अच्छे से बैटिंग करना है। और अगर तुम, क्योंकि तुम अगर कुछ गलती कर रहे हो तो मेरे को आपको एडवाइस भी बताना है, एडवाइस भी देना है कि भाई तू ऐसी बैटिंग कर या तू फिर ऐसी बॉल डाल। तो ये जो ये ये कब होगा? जब तुम्हारा फोकस जो होगा वो टीम ऑब्जेक्टिव पे होगा। ठीक है, टीम ऑब्जेक्टिव पे होगा, जब फोकस होगा तभी तुम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाओगे। तुमको पता होगा कि भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टुगेदरनेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। ऐसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम ऑब्जेक्टिव को करना है। एक स्प्रिंट टीम है तो उसका स्प्रिंट ऑब्जेक्टिव उसका
रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या क्रिकेट टीम है तो हमको मैच जीतना है, वो हमारा एक फोकस है। तो फोकस जब होगा तो फिर तुम ओपन हो गए। ओपन जब हो गए, ओपन मतलब भाई बॉलर है तो तू ऐसी बॉल डाल यार, थोड़ा ट्विस्ट कर। तो ओपनली तुमको क्या करना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा। वैसे डेवलपमेंट टीम की बात कर ले या किसी और की टीम की बात करना पड़ेगा, तो तुम उसको क्या करोगे, सजेस्ट करोगे कि भाई ऐसा कर, तू ऐसा करेगा तो तू सक्सेस हो जाएगा या अच्छा काम करेगा। या डेवलपर है तो टेस्टर है तो वो डेवलपर को सजेस्ट करेगा, या एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को सजेस्ट करेगा। जब वो एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे, टीम को फोकस करेंगे, ओपनली सजेस्ट करेंगे, और फिर सामने वाले को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके ओपिनियन का रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये इसको क्या आता है यार, ये क्या मैं इससे ज़्यादा तुम नहीं जानता, नहीं। आपको सामने वाले के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा भाई तू ये बोल रहा है, लेकिन यार उसमें ऐसा भी हो सकता है। अगर तू बोल रहा है मैं उसको ट्विस्ट करूंगा, बॉल को ट्विस्ट करके डालूंगा, लेकिन अगर मैंने ट्विस्ट करके वो 6 भी मार सकता है। या फिर मैं किसी और डेवलपमेंट टीम की बात करूँ, एक आईटी में, यार मैं कोड अगर ऐसा लिखूंगा, ये फंक्शन यूज करूंगा, तो फिर ऐसी गड़बड़ी भी हो सकती है। तो ये हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। ये कब होगा, जब मैं आपके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करूंगा। तो रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे की ओपिनियन का। फिर करेज होना चाहिए। करेज मतलब भाई जीतना तो हमको ही है, हम तो टीम ऑब्जेक्टिव, मैच तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, टीम ऑब्जेक्टिव तो हमको अचीव करना ही करना है। तो करेज होना चाहिए, एक करेज। और फिर जब करेज ये सब चीज़ें आएगी तो कमिटमेंट अपने आप आ ही जाता है। जब आप कमिट कर दोगे, जब आप कमिट कर दोगे, तो आप जब अपने एज ए टीम किसी चीज को, एज ए टीम आपने टीम ऑब्जेक्टिव को कमिट कर दिया, तो फिर आप उस चीज के लिए अकाउंटेबल हो जाओगे। हाँ भाई हम अकाउंटेबल है, एज ए टीम हम इसको अचीव करके रहेंगे। और जब अकाउंटेबिलिटी हुई तो फिर क्या है, फिर तो रिजल्ट्स आना ही आना है भैया, मैच जीतना ही जीतना है, टीम ऑब्जेक्टिव अचीव होना ही होना है। तो आप समझें क्या 5 डिसफंक्शंस हैं, और उन 5 डिसफंक्शन को रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या चीज़ें करना है। 5 चीज़ों पे आपको मैंने बताया, ध्यान रखना है। फोकस, ओपननेस, रिस्पेक्ट, करेज और कमिटमेंट। इन चीज़ों को अप्लाई करो टीम में, 5 डिसफंक्शन अपने आप खत्म। थैंक यू।